हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। ठीक है, तो जिनके भी रीयूनियंस हुए हैं अभी तक गाइस, कल भी लोगों के यूनियंस हुए हैं, मैसेजेस आए हैं, ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप के, आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। और जिनको नहीं आए हैं, दो ही चीज है, एक तो ये कि सबको सबके लिए मिलकर प्रे करें, सबको ब्लेस करें। दूसरा, आप लोग अपने मैनिफेस्टेशन को अच्छे से करें। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से प्रेजेंट टेंस में अपने रीयूनियन को, अब कॉल मैसेजेस को रिसीव करते हुए ऐसा आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, जिनको भी अभी तक कोई भी कॉल मैसेज नहीं आया है, अपने मैनिफेस्टेशन पे वर्क करिए। रोज 20 से 25 मिनट एनर्जी मैनिफेस्टेशन पे दीजिए। और नहीं आ रही है चीजें समझ में, तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप किसी भी अच्छे टैरो रीडर को कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपको आपकी सिचुएशन में क्लैरिटी दे। ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ भी मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, क्या है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द थिंकिंग मैन। आपके पार्टनर भी ऑलरेडी आप ही को लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव भी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके हैं। आज तक आपको लेकर फीलिंग्स, इमोशंस स्टेबल दिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है वॉकिंग अवे, नेक्स्ट है कम्युनिटी, स्ट्रेटेजी, डोर टू स्पिरिट, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपके पार्टनर की एनर्जी ही हीलिंग की है। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है ना, बॉटम ऑफ द डेक थिंकिंग मैन विथ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन के बाद इस कनेक्शन में दोबारा से चीजें शुरू हो रही हैं। ठीक है, एक नया चरण, एक नया फेज। जब तक सेपरेशन में नहीं आते तब तक एक दूसरे को नहीं समझते। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपके साथ इस रिश्ते में इनजस्टिस होना शुरू हो गया था। कम टाइम देना, बातें छुपाना, थर्ड पार्टी में चले जाना। तो भगवान कहीं तो न्याय करेगा कि मैं यही चीज रोक देता हूं, क्योंकि एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा। तो यहां पर सेपरेशन क्रिएट हुआ, जिस भी वजह से हुआ। लेकिन अब आप दो सिचुएशंस को रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई इस दरमियान, तो अब आप तो ये कहेंगे कि मेरे साथ इनजस्टिस हो गया, लेकिन एक्चुअली में भगवान जानते थे, तो वो व्यक्ति को लाइफ से निकाला गया कि इससे आगे अब ये तब आएगा या आएगी जब इसे ये एहसास होगा कि ये बंदा मेरे लिए सब कुछ है। दैट मीन्स आपके लिए फील कराना जरूरी है। साथ निहित है तो एफर्ट्स भी लगेंगे, और नहीं है तो जो गए वो गए। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैं बोलना पसंद करती हूँ, बट जो जो चीज यहाँ पे मैसेजेस मिलते हैं, मेरा फर्ज और धर्म दोनों है इन सभी चीजों को आपको बताना। तो सेपरेशन हुआ है इसलिए कि समझा जाए इस रिश्ते की मेहनत को, इस रिश्ते के समय को, आपको और इनको खुद की, आपसे वाकई में प्यार करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जो प्यार करता होगा वो एफर्ट्स लेने से कभी नहीं चुकेगा, कभी भी स्टैंड लेने से घबराएगा नहीं, उसके सामने रीजंस नहीं होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, एनर्जी पॉजिटिव है आपके पर्सन की। आपके पार्टनर ने अगर अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है, तो अभी भी कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जिनके पार्टनर उनकी तरफ बहुत ही जल्द इनिशिएटिव ले सकते हैं। दीवारों को हटाने की, अपने ब्लॉकेजेस को हील करने की, बंद दरवाजों को खोलने की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्टेप लेने की एनर्जी है। इस रिश्ते से भाग रहे थे, अब उल्टा होगा, अब खुद आएंगे।
ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फन, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, रीयूनियन, आपके साथ हमेशा दोस्ती रहे। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, वाइफ्स हैं यहाँ पे, तो इनकी वाइफ इनके साथ रहे और आप भी इनके साथ रहें। अब मुझे नहीं पता आप इसे किस तरीके से बुलाएंगे, लेकिन ये आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं है, अपने ही लिए देख रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ के लिए रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में है, यहाँ पर क्लियर एनर्जी आती है कि इन्हें आपके साथ उठना है, बैठना है, इन्हें आपके साथ घूमना है, फिरना है, बात करना है, आपके साथ इकट्ठे रहना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रैटेजी की एनर्जी। इस रिश्ते में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं और अब यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ इस रिश्ते में स्टेप बाय स्टेप आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हीलिंग चल रही थी, अब आपके पार्टनर की वो हीलिंग पूरी होने वाली है। जिस भी वजह से आप लोगों को सेपरेट किया गया था, वो इनर वर्क कंप्लीट हो सकता है। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि अभी अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो आप भी उन चीजों को रिपीट ना करें, आप भी अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आए। अगर कोई हील डाल रहा है तो क्या वो चाहेगा कि आप उससे झगड़ा करें या वो आपसे झगड़ा करे? चीजों को कहने के 10 तरीके और होते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा बच्चे बन के रहे हैं, आप चाइल्डिश रहे हैं, तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि नहीं यार, अगर कनेक्शन में इतनी प्रॉब्लम्स मेरी भी वजह से हो गई हैं, तो मुझे भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, मुझे भी अपने आप को बदलना चाहिए। प्यार में बदलना बुरी बात नहीं है अगर दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, गलत नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों को ही प्यार है तो थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट कर लो। कब तक आने वाले हैं ये? सोशल मीडिया रीच आउट कर सकते हैं आपको, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। किसी सिचुएशन में ये बंधे हुए जरूर हो सकते हैं गाइस, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज्यादा करते हैं। इनको है कि मैं आज ही बात कर लूं, मैं मिलने चला जाऊं, मैं मिलने चली जाऊं, तो इनके मन में आप ही के साथ कंप्लीशन की एनर्जी है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं इन्हें। ठीक है, डो टू वैल्यू, आपको इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, वैल्यू करना चाहते हैं, जितनी वैल्यू इन्होंने अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों को दी है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर तो निकलने वाले हैं, ये कह लीजिए कि ये इनिशिएटिव लेंगे। अब वो जो एनर्जी थी ना कि आना ही नहीं है, अब इस एनर्जी से इनको बाहर निकलना है और ये आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर समय ले सकते हैं क्योंकि ये अभी भी एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। आप बोलेंगे मैडम हम 11 साल से वेट कर रहे हैं, हम 7 साल से वेट कर रहे हैं। ये तो गाइज आपकी अपनी चॉइस हो गई कि आपके 11 साल आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है, 7 साल वैल्यूएबल नहीं है। आप सोचिए कि मुझे ऐसा लगता है 6 महीने, 1 साल किसी का भी इंतजार करने के लिए जनरल रीडिंग के बेसिस पर बहुत है, इनफ है, या शायद उससे भी कम होना चाहिए टाइम फ्रेम। नहीं क्लैरिटी मिल रही है, गो फॉर पर्सनल रीडिंग। लेकिन अगर 7 साल दे दिए हैं, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो या तो परेशानी थोड़ी छोटी हो सकती है या फिर आपका थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन आपको अपना समझती हूँ इसलिए ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है ये बहुत लंबा है। बिना किसी क्लैरिटी के रुके हैं, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप अपने साथ। ठीक है, किसी सिचुएशन में आपके पार्टनर स्टक हो सकते हैं, तो वहां पर इनका थर्ड आई हील होने की एनर्जी है। ठीक है, इनका जो थर्ड आई है वो हील होगा, तो आप जानते ही हैं जब थर्ड आई हील होता है तो क्या होता है, आपको सिचुएशंस का पहले से अंदाजा लग जाता है, आपके सेंसेस एक्टिवेट होने लगते हैं। ठीक है, डोर टू स्पिरिट, बड़ी ही शानदार एनर्जी है करंट फीलिंग्स में इनकी। क्यों आई है ये एनर्जी? हाँ, यस, सेपरेशन हुआ है, इनको ऐसा लगता है, अब ये हायर अलाइनमेंट में आ रहे हैं कि आपका और इनका कोई ऐसा कनेक्शन है जहां पर
इनको भी आपके साथ आगे बढ़ना है। आपकी तरफ बहुत ही जल्द इसी वजह से एक्शन होने वाला है। चीजें बढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी और ये आपको चेस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, लेकिन ये आपकी तरफ पीछे बढ़ेंगे, पीछे चलेंगे। और यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, विमेन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है। आने वाले टाइम में आपको कोई कमिटमेंट ये ऑफर कर सकते हैं। इस समय आपको बहुत स्पाई करते हैं ये। इवन इनके मन में जो जो चीजें आ रही हैं, जो जो इन्होंने इकट्ठी की हुई हैं, ये उनको आपसे कन्फेस करना चाहते हैं। और ऐसा होगा भी क्योंकि आगे इनका थ्रोट चक्र हील हो जाएगा। ठीक है, अपनी मर्जी से ऐसा नहीं होता है कि बेस की जरूरत है तो बेस हील हो गया, सैक्रल की जरूरत है तो सैक्रल हील हो गया, अब क्राउन की जरूरत है तो क्राउन हील हो गया। कभी नहीं होता है। आपका बेस चक्र हील होगा, फिर सैक्रल, फिर सोलर प्लेक्सस, फिर हार्ट, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ चक्रास की एनर्जी चढ़ती है। हाँ, आपको पता कैसे चल सकता है? बेस चक्रा ब्लॉकेज है तो करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगी, लो क्लास समाज सोसाइटी के फैक्टर का प्रॉब्लम रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपके पार्टनर का बेस चक्रा ब्लॉकेज है। सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज है तो कंसंट्रेशन की कमी है, दिमाग 100 जगह भटक रहा है, चारों दिशाओं में इधर उधर, जो कोई कह दे उसी की बात में आ गए, जो किसी ने कुछ भर दिया उसी की बात में आ गए, अपना नहीं है। क्योंकि क्या है? कंसंट्रेशन की कमी है। थर्ड, सैक्रल, फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्लेजर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, वैसा चाहती हूँ। ये जो चाहने वाला फैक्टर है ये सैक्रल पे आता है। जैसे किसी रोमांटिक पार्टी में इन्वॉल्व हो गए, फ्लर्ट है, और जो लोग एक जेन्युइन कनेक्शन से भी डील कर रहे हैं, तो जो चाहने की भावनाएं हैं ये सैक्रल को ब्लॉक करती हैं। अब आई हार्ट चक्रा की बारी। आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट, जिससे आपको रीडिंग के टाइम पे भी पता चले और आप इससे मैच कर सके। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी में प्रॉब्लम है तो आप हील कैसे करेंगे? हार्ट चक्रा ब्लॉकेज इज लाइक हार्ट चक्रा इज द सेंटर पॉइंट ऑफ योर पार्टनर्स एनर्जी। आपकी भी एनर्जी का है, गुस्सा है, रोष है, प्यार है, मोहब्बत है। हर इमोशन अगर बैलेंस हो गया तो हार्ट चक्रा हील है। किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज की ईर्ष्या नहीं है, धोखा नहीं है। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर का अगर हार्ट चक्रा हील्ड ही नहीं है तो भावनाओं की कमी है, ऑब्वियस सी बात है। जिस चीज पे काम करने की जरूरत है उस पे नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे काम नहीं कर रहे हैं। जब थ्रोट चक्रा की बारी आती है तो अंदर से झूठ बोलने की जो बीमारी है वो खत्म, छुपाने की बीमारी खत्म। जो है मन में बोल दो, स्पीक स्ट्रेट, सच बोलो। फिर जब आते हैं हम थर्ड आई पे, जहां पे हमारी आत्मा का वास है। थर्ड आई का मतलब है इसके थ्रू विजन्स आएंगे, इसके थ्रू अलग मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होंगे, इसके थ्रू पहले ही सिचुएशंस देख ली जाएगी, आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इंट्यूशन पावर है ना, आपको पहले ही गाइड करेगा, नहीं नहीं तो यहाँ मत जा, देख तेरे साथ अभी ये होने वाला है। इस तरीके से एनर्जी चढ़ती है चक्रास की। क्राउन पे आ गए तो क्राउन का मतलब ही ऐसा है कि क्राउन हील होना इज लाइक संसार से तर जाना। फिर ये अलग उस पे चला गया कि आप लाइट वर्कर हैं, आप टीएफ हैं, आप हायर सोल असेंशन के प्रोसेस में हैं, संत गुरु वाला स्टेज है आपका, ऐसा वाला हाईली असेंडेड सोल्स, मास्टर हैं, जो मास्टर सोल्स की एनर्जी है ये। क्राउन पूरी तरीके से हील हो गया तो सीधा भाग लेंगे ऊपर। क्राउन चक्रा से आत्मा निकल के सीधा परमात्मा तक चली जाती है। ठीक है, तो उसको तो बात ही ना करें। क्राउन इज लाइक अचीवमेंट ऑफ एवरीथिंग इन दिस 3D, क्योंकि इससे आगे कुछ बचता नहीं है। अगर वो हील भी हो रहा है तो आप तर रहे हैं, आपके अंदर से मोह का फैक्टर खत्म हो रहा है। अब नॉर्मल जो लोग हैं वो क्या करें? क्या सबके चक्रास हील हो जाएंगे? इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर मोह नहीं बचा है, आप छोड़ नहीं सकते हैं उस चीज को। छोड़ सकते हैं आप किसी भी चीज को। आपको पता है कि मेरे लिए अगर ये 100 हो सकती है तो कब 0 हो जाए, मुझे उसके लिए भी तैयार रहना है। पल भर में डिटैच आप हो सकते हैं। तो इट मीन्स आपकी एनर्जी हाई है तो ये आपके सारे चक्रास हील होंगे। और अगर आप एनर्जी वाइब्रेशन पे, मोह की एनर्जी में, 3D में रहना चाहते हैं, चीजें आगे देखना चाहते हैं अपने साथ में, आपको ये मिले, आपको वो मिले, तो आप सोलर प्लेक्सस तक भी हील कर लेंगे। आपके पार्टनर का हील हो जाएगा तो समझ लीजिए रीयूनियंस भी हो जाएंगे, रिलेशनशिप बैलेंस भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि ये इनफ है आपके लिए जानना। और क्या फीलिंग्स है, इमोशंस है एंजल्स? मैंने कहा ही इन्हें आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है।
ये आपको एंजल ऑफ लव के रूप में देखते हैं। डजंट मैटर आपके रिश्ते में कितने ब्लॉकेजेस आए हैं, इसी अटैचमेंट की वजह से साइकिल्स एंड हुए हैं, धोखा दिया है, आपके रिश्ते में दरार पड़ी है, दिल इनका टूटा है, लेकिन जब जब प्यार को लेकर ये सोचते हैं तो आपको ये सबसे ज्यादा प्यारा मानते हैं और आपसे प्यारा इनके लिए कोई नहीं है। ये आपको, मैंने आपसे मॉर्निंग में भी कहा था, टेंपल से रिलेटेड कोई ड्रीम आया है या आने वाला है या आ चुका होगा आपके पार्टनर को। बहुत ही जल्दी आपको रीच आउट करना चाहते हैं। जो जो चीजें ये फेस कर रहे हैं, जो जो चीजें ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। आपको लेकर बहुत ज्यादा प्यार है। अगर ये बहुत ज्यादा जिद्दी रहे हैं तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अपने आप को उसको सौंप देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक वही है जो मुझे अच्छे से चला सकता है या चला सकती है। अपना कंट्रोल देना चाहते हैं ये आपको। ठीक, आइए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन एंजल्स। जग्गू, चेंज की एनर्जी है आपके रिश्ते में विद ट्रांसफॉर्मेशन। पुरानी सेल्फ को पार्टनर रिलीज करेंगे गाइस। पुराना बर्डन, टॉक्सिसिटी का अंत होगा। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, मैं बता दे रही हूं बार बार आपको, आज की एनर्जी ऐसी ही है। जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी रुकावटें हैं, वो हटेंगी। फर्स्ट यहाँ पे एनर्जी है द बर्डन की। आने वाले टाइम में ये जो बर्डन फेस कर रहे हैं, जिसको खुद ही ढोना है, इनको खत्म करेंगे, इस बर्डन को रिलीज करेंगे। बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, कर सकते हैं, खुद ही अपने आप को बंदी बंद फील करें। नेक्स्ट इज सप्रेशन, नथिंगनेस, मोरालिटी, पार्टिसिपेशन, द चेंज, शेयरिंग, मास्टर, प्लेफुलनेस, कंप्लीशन, the lovers, going with the flow, consciousness, silence and possibilities। ठीक है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में चीजें साफ दिखती हैं। यहाँ पर दो तरह के लोग आ गए हैं। एक तो वो लोग जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है, बहुत ज्यादा हैवीनेस फील करेंगे। आपके पार्टनर बर्डन से डील करना, आउटसाइडर के रूप में आपको देखना, सप्रेस करना अपने इमोशंस को, नथिंगनेस, मोरालिटी एंड पार्टिसिपेशन, जैसे उसी हिस्से का, उसी प्रॉब्लम का, इन्हीं ब्लॉकेजेस का, ऑब्स्टेकल्स का ये खुद हिस्सा बन रहे हैं। बट अचानक से क्या होगा, ये इस बर्डन को, हायर कॉन्शियसनेस को अटेन करने की वजह से रिलीज करेंगे। मतलब 2-3 दिन ये एनर्जी रही है अभी, और उसके बाद अचानक से कोई चेंज आ जाए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो पुराने लूप के साइकिल को खत्म कर रहा है। ठीक है, और किस लिए खत्म कर रहा है? जिससे आपके साथ रियूनियन हो सके, आपके साथ प्लेफुलनेस एनर्जी में आ सके, आपके साथ जो भी पॉसिबिलिटीज ये देखा करते थे, ये उनको क्रिएट कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर रीयूनियन के चांसेस हैं। अब उनकी बात करते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बातचीत हो रही है जो रीयूनियन में आए हैं। तो आपके पार्टनर इस रिश्ते को अपनी मदर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस कनेक्शन में लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी, आपके लिए एक्शन लेना, आपको सीरियसनेस के साथ एक्सेप्ट करना, मास्टर की एनर्जी से आपको मैनिफेस्ट करना, आपके साथ डिसीजन को मैनिफेस्ट करना, प्लेफुलनेस एनर्जी में आना। जो भी साइलेंस की एनर्जी है, जो भी ये फील कर रहे हैं, इन एनर्जीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है कि आएगा चेंज ही। जो टॉक्सिसिटी है, जो स्टक सिचुएशन है, वो खत्म हो, और जो लोग ऑलरेडी सही हो रहे हैं कनेक्शन में, ठीक हो रहा है रिश्ता, भगवान करे आगे तक अब अच्छा रहे। जिनका नहीं हुआ है रियूनियन, उनका भी रियूनियन हो जाए, आगे चीजें बढ़ेंगी, चेंज आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी की बात करूं तो ये एनर्जी आपके साथ रिकंसिलेशन की, कंप्लीशन की, रीयूनियन की, कॉल्स, मैसेजेस की, ग्रोथ की, सक्सेस की 2 से 6 दिन के अंदर रेजोनेट कर सकती है।
मिनिमम 2 days एंड मैक्सिमम 6 days के अंदर, क्योंकि क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओल्ड सेल्फ रिलीज हो रही है। और किसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, माय गॉड, अगेन वी हैव फ्रेंडलीनेस, 2 of Cups की एनर्जी है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा है, डू क्लेम दिस एनर्जी, टोटैलिटी की एनर्जी है, आपके साथ कंप्लीट होने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, अपने इनर वर्क पे काम करिए, सिर्फ बैठे रहकर रोना तड़पना नहीं है। मैनिफेस्ट योर रियूनियन ना, आपके पास इतना बल है, आपकी साधना में, आपके एक एक इंटेंशन में इतनी एनर्जी और पावर है। आप सोचिए, जब हम कहते हैं कि एक वर्ड के अंदर कितनी एनर्जी है, अब आपने बोला मैं परेशान हूं, ठीक है, अब ये जो परेशान वर्ड है इसमें कितनी टेंशन है। अब आप क्या कर रहे हैं, समस्त ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आज पूरा एनर्जी का सेशन है ऐसा लग रहा है मुझे, आप पूरे ब्रह्मांड की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर ले रहे हैं। आप कह रहे हैं आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, सिर्फ दूसरों को दिखाने से आपने कोई एनर्जी नहीं अट्रैक्ट की। जब आप अंदर से उस चीज को पैदा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो आप क्या हुए, आप वास्तव में हैप्पी हुए। अब जो आपकी वाइब्रेशन है हाईएस्ट होगी, आप मैनिफेस्ट करेंगे, हाईएस्ट करेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे, वापस लेंगे यूनिवर्स से, रिसीव करेंगे तो भी पॉजिटिव चीजें लेंगे। तो एनर्जी बहुत पावरफुल है, काम की है आपकी, तो उसे कृपया दुखी होकर गलत चीजों में मैनिफेस्ट करके समय ना खराब करें। ठीक है, आइए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन में, गुरुदेव क्या लव मैसेज है? मेरे जो गुरु हैं, पिता हैं, माता हैं, भाई हैं, सब महादेव हैं। और कल को ये है, चाहे इसको 3D के डिजायर समझिए, क्या चीजें हैं, बट चाहती हूं कि जब कभी शादी करूं तो उसके अंदर महादेव की क्वालिटीज हो, डिटैच इंसान हो, 3D में होकर भी 3D का ना हो। अब पता नहीं है कहाँ तक चीजें जाएंगी, बट इनके जैसा नहीं मिला ना, क्योंकि इन्होंने अपने जैसा बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उसी चीज पर चलाने में, तो फिर बहुत वो हो जाएगा सोल पर्पस के लिए। बट ये खुद ही जानते हैं सब कुछ। यहां पर जो एनर्जी है वो है आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि आपके पार्टनर कहते हैं मुझे फर्क पड़ता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे। कल को मैंने कोई गलत स्टेप ले लिया या मैंने आज कुछ गलत कर लिया तो लोग जज कर रहे हैं हमें, या हमें उस तरीके से देखते हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी। आपने जो दर्द इन्हें दिया है, हो सकता है कि इन्हें बहुत बुरा लगा हो, इनको बहुत गुस्सा आया हो, तकलीफ हुई हो, तो इनके मन में वो चीज है जहां पर आपने भी इनको हर्ट किया है। नेक्स्ट वी हैव आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। ये कह रहे हैं आपसे कि आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हैं। ठीक है, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। तो आप हमेशा से ये जानते रहे हैं, आपको पता है कि इन्हें किस बात पर हंसाना है, कैसे खुश करना है, इनके फेस पर स्माइल कैसे आ सकती है। आई डोंट लाइक वेन यू इग्नोर मी। जब आप इन्हें इग्नोर करते हैं तो इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इनको अंदर से गुस्सा आता हो, पर जेलेसी फील होती हो, गुस्से की एनर्जी है। जस्ट से समथिंग टू मी। ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनसे कुछ बोलें। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इनसे कुछ ना कुछ बोलें और अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट करें। ठीक है, ये उनके लिए मैसेज है जो खुद से अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। तो आप इनके लिए सबसे परफेक्ट है, जैसा मैच इन्हें चाहिए था आप एग्जैक्टली वही क्वालिटीज रखते हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। इनको आपको कॉल करने से नर्वसनेस फील होती है, घबराते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अब आपको कॉल करेंगे एक लंबे टाइम के बाद तो आप इग्नोर कर देंगे, आप इनको ऐसा फील करा देंगे कि जाओ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अब कोई जगह नहीं है। आई एम शटिंग यू आउट। और अगर आप फिर से कुछ ऐसा करते हैं जहां पर आपका रिश्ता खराब होता है और ये आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं या आ गए हैं, तो ये आपको चुप करा देंगे कि बस करो ना, आप कितना करोगे ये सारी चीजें। ठीक है,
तो ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस निकल के आए हैं। आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आखिर क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फर्स्ट है यहाँ पर किंडर्ड सोल्स, चेंज की एनर्जी है। यू आर करंटली एक्सपीरियंसिंग मैनी चेंजेस इन योर रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। किसी से भी आपकी दोस्ती है, रिलेशनशिप है, लव लाइफ में डील ही कर रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप करंटली अपने रिलेशनशिप में बड़े सारे चेंजेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या तो ये चेंजेस बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं या ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन चेंज की एनर्जी है। तो आपको ये कहा जा रहा है अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बुरे से लेसन लेना है, सीख लेना है और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना है और अच्छे को मैनिफेस्ट भी करना है और अच्छे के साथ अपने अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना है जो आपको अच्छी मेमोरीज दे रहा है। ठीक है, आपको जो चीज पर फोकस करना है वो है चेंज पर। परिवर्तन संसार का नियम है। आपके चाहने से ना चाहने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आपको उसी चीज में हाँ करनी पड़ेगी जो परमात्मा की है बनाई हुई। तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, अच्छी चीजों को भी और बुरी चीजों को भी एक्सेप्ट करें और उसके बाद देखें कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सभी चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छा हो, बट क्या ऐसा होता है? क्या हर रोज ऐसा होता है कि आज जिंदगी हमारे पक्ष में होगी? नहीं होगी, क्योंकि जिंदगी के अपने लेसन्स हैं। हम जो सोचते हैं ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो जिंदगी नहीं है। जो हमारे साथ परमात्मा करता है हमें लेसन्स देने के लिए, हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए, वो जिंदगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बैलेंसिंग एक्ट। You may be putting all of your time and energy into one area and neglecting other areas that need your immediate attention. Angels आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ एक ही क्षेत्र में एनर्जी दिए जा रहे हैं, आप लव लाइफ में ही सोच रहे हैं तो पूरा पूरा दिन अच्छा लग रहा है सोचना पार्टनर को लेकर, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि लाइफ में आपकी हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। टाइम से खाना, टाइम से सोना इंपॉर्टेंट है, टाइम से करियर पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो भी उस प्यार का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 3D में सर्वाइवल के लिए जरूरी है और पॉकेट में है तो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने करियर पर भी फोकस रखिए, अदर फैक्टर्स पर भी फोकस रखिए। क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, आपको सिर्फ मैथ्स अच्छा लग रहा है, बाकी के 4 में लुढ़क गए तो पास थोड़ी ना होंगे, फेल ही हो जाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी चीजें हैं, लव लाइफ को जिंदगी का एक पार्ट समझना है, लेकिन सब कुछ नहीं समझना है। ठीक है, ये सब कुछ में और एक उस हिस्से में बहुत फर्क है, क्योंकि उसके साथ और भी हिस्से जुड़े हुए हैं जो उसे अफेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को अफेक्ट कर रहे हैं। Freedom of choice. Your choices are yours to make. Don't allow others to make your choices for you. Angels आपको कह रहे हैं अपने आप को पॉजिटिव फील भी कराना है, अपने आप को फ्री करना है। एक फ्री स्पिरिट के जैसे कोई आपको अपनी चॉइसेस से बांधने की कोशिश कर रहा है, देखो तुम ऐसे करो ऐसे ही सही है, ये है वो है। आपको सीधा सीधा एंजल्स कह रहे हैं, यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए है कि आपको अपनी चॉइसेस को खुद बनाना है। आपको नहीं किसी और को अलाउ करना है अपनी लाइफ में कि वो आपके लिए डिसाइड करे कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन यहाँ पर मन में थोड़ा सा आपको संशोधन करने की जरूरत है। क्या नीड है इसमें? आपने सबकी सुन ली, उसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, अब आपने एक सर्वे कर लिया, क्या आ रहा है, कितने लोग ये चीज बोल रहे हैं। अब यू फील योर इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को फील करने की कोशिश कीजिए, सुनने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपकी आत्मा आपसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि इंट्यूशन से मिली गाइडेंस परमात्मा की गाइडेंस होती है। उसे आपके मोह से, प्रेम बंधन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर है। ठीक है,
आपका मन कहता है, आपको सबने समझा दिया ऐसा नहीं करना, आपका मन कहता है नहीं मैं तो इसी के साथ रहूंगा या रहूंगी, मुझे तो इसी का इंतजार करना है। आपने अपनी सोल की वॉइस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है। ऐसे केस में आप किसी बड़े खतरे में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप इनर वॉइस को सुन रहे हैं, ठीक है, इंट्यूशन आपका कमाल का हो गया है, पावरफुल है, तो अब आप सही डिसीजंस बना पाएंगे। आपकी अपनी चॉइसेस भी होंगे, आपका अपना फ्रीडम भी होगा और आपका अपना इंट्यूशन से मिला ऑर्डर भी होगा, ठीक। तो होप कि आपको बहुत चीजें क्लियर कट समझ में आई हों। रीच फॉर द स्टार्स, you have barely scratched the surface, you have unlimited potential and you are getting ready to experience this first hand। आपकी एनर्जी शानदार है, कमाल की है। एंजल्स आपको सीधा सीधा बोल रहे हैं कि आप बेचारे नहीं हैं। आप आज बेचारे हो गए, प्यार में धोखा खाने से टूट गए, लेकिन क्या वो इतना पावरफुल है कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत को जीरो कर दे, आपकी जिंदगी भर के माइंडसेट को जीरो कर दे, आपको तनहा कर दे, आपको बर्बाद कर दे, आपके सक्सेसफुल करियर को खराब कर दे? क्या है किसी में इतना बल? जब तक आप ना चाहें तो किसी में भी इतना बल नहीं है कि कोई आपको गिरा सके, आपको उठा सके। ये खुद आपकी एनर्जी है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया हो अपना करियर, आपने हर चीज जिंदगी में एक्सपीरियंस की, जीरो से की, तो आपको उस चीज को वैल्यू देनी है। आपने जिस चीज पे इतनी मेहनत की उसको ऐसे कैसे किसी के ऊपर भी खराब कर दे रहे हैं, ऐसे कैसे उसको जाने दे रहे हैं अपने हाथों से। ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ लाइफ में एक हिस्से पर फोकस कर रहे हैं और बाकी सबको छोड़ के पड़े हैं, ठीक है। आज बहुत लोग नींद से जागने वाले हैं, इस तरीके की गाइडेंस है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि आप कुछ भी प्राप्त करने कर जाएं, एंड यू आर गेटिंग रेडी टू एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट हैंड। जिसने कभी अपनी एनर्जी का एक्सपीरियंस नहीं किया, मेरी एनर्जी कैसे काम कर रही है, कैसे क्या हो रहा है, अब आप एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे और अपने एफर्ट्स, अपने हार्डवर्क और अपने इनर वर्क से, ठीक है। और आप तैयार हैं कि अब आपके साथ कुछ हो रहा है तो अब आपको जो होना है हो जाए। यू आर इन द एनर्जी ऑफ एक्सेप्टेंस। या तो बहुत बुरा हो जाता है तब डर खत्म हो जाता है, या हम चाहते हैं तो हो जाए बस वो चीज। दोनों ही एक्सेप्टेंस में फर्क है, लेकिन एक्सेप्ट कीजिए जो आता है भगवान की मर्जी समझ के। कुछ बुरा हो रहा है तो लेसन्स लेकर आगे बढ़ना है, बुद्धिमान बनना है, मनुष्य बनना है। और कुछ अच्छा हो रहा है तो परमात्मा का प्रसाद समझ के उसको थैंक यू करना है, भगवान को सबके लिए ब्लेसिंग्स के लिए प्रेयर करना है और भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करना है, ठीक है। क्योंकि एक एक सांस भगवान की दी हुई है और बड़ी ही कीमती है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।